नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। क्राइम सीरीज की पिछली कड़ी में यानी गैंग्स ऑफ राजस्थान पार्ट 1 में हमने आपको रूबरू कराया था राजस्थान के नामी बदमाश कैलाश मांझू से, जिसने लॉरेंस विश्नोई गैंग के साथ मिलकर राजस्थान समेत कई राज्यों में अपने गुनाहों से तांडव मचाया। आज हम गैंग्स ऑफ राजस्थान के पार्ट 2 में राजस्थान के एक ऐसे शातिर अपराधी और उसकी गैंग से आपको रूबरू कराएंगे जो 3 राज्यों की पुलिस को कई बार चकमा देकर फरार होता रहा और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा। तो चलिए देखते हैं एक गुनहगार के गुनाह की दास्तान। नाम अंकित भादु, पेशा कत्ल, लूट और फिरौती, इलाका राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। महज 25 साल की उम्र में कत्ल, लूट और फिरौती जैसे करीब 20 से ज्यादा मामले और इलाके देश के 3 राज्य यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, जहां इसका खौफ छाया हुआ था। जी हां, हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर और अपराधी अंकित भादु की, जिसके ऊपर केवल 25 साल की उम्र में कत्ल, लूट और फिरौती जैसे 20 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे और जिसे एनकाउंटर करने के लिए हरियाणा, राजस्थान और पंजाब पुलिस को एकजुट होकर ऑपरेशन चलाना पड़ा था। दरअसल एक बहुत पुरानी कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अंकित भादु की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। अंकित भादु वैसे तो पंजाब के फाजिल्का जिले के गांव शेरावाला का रहने वाला था। ये गांव राजस्थान बॉर्डर के पास है। वह पढ़ने लिखने में अच्छा था और उसका सपना था कि क्रिकेटर बनकर देश का नाम रोशन करे, लेकिन गलत संगत की वजह से वो अपराध की दलदल में फंसता चला गया और बन गया 3 राज्यों का इनामी बदमाश। अंकित भादु ने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सोपू यानी स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। उसके बाद वो लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया। बाद में अंकित भादु सोपू राजस्थान यूनिट का प्रेसिडेंट बना और फिर लॉरेंस गैंग के लिए काम करने लगा। हालांकि कम उम्र में लड़खड़ाते अंकित भादु के कदमों के लिए घर वालों ने मना भी किया, लेकिन घर वालों की बात ना समझते हुए वो अपराध की दुनिया में अपना कदम बढ़ाता चला गया और धीरे धीरे वो लॉरेंस गैंग का सबसे भरोसेमंद गुर्गा बन गया। आपको बता दें कि लॉरेंस विश्नोई और संपत नेहरा की गिरफ्तारी के बाद गैंग की अहम जिम्मेदारी भी वो अपने कंधों पर लेकर काम करने लगा और एक के बाद एक हत्या, लूट और फिरौती जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा। इसके बाद क्या था, लॉरेंस गैंग का अंकित भादु इकलौता इनामी बदमाश बन गया और गैंगस्टर अंकित भादु तीनों राज्यों की पुलिस को धता बताकर आपराधिक गतिविधियों की दलदल में कूद पड़ा। सितंबर 2017 में भादु ने बनोड़ के पास हत्या की एक वारदात को अंजाम दिया। दिसंबर 2017 में गंगानगर में पंकज सोनी नामक शख्स की हत्या की। चूरू कोर्ट में भी भादु ने जनवरी 2018 में अजय जैतपुरा पर हमला किया था। अंकित भादु ने मई 2018 में राजस्थान के श्री गंगानगर में हिस्ट्री शीटर जॉर्डन और विनोद चौधरी पर अल सुबह जिम में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने ठान लिया कि अब इसका अंत करना जरूरी है। आखिर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख, पंजाब पुलिस ने 2 लाख और हरियाणा पुलिस ने भी इनाम का ऐलान कर दिया। 3 राज्यों की पुलिस की ओर से इनाम की घोषणा होते ही अंकित भादु की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस को इस बात की खबर मिल गई कि गैंगस्टर अंकित चंडीगढ़ स्थित महालक्ष्मी टावर में डेरा डाले हुए है। आपको बता दें कि भादु अपने 2 साथियों के साथ महालक्ष्मी सोसाइटी में 2 महीने से रह रहा था। जीरकपुर को ठिकाना बनाने के 2 कारण थे। पहला ये कि राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल में आसानी से काम किया जा सके। दूसरा ये कि राजस्थान और पंजाब पुलिस की नजरों से बचा रहे। लेकिन पुलिस ने भी पूरी तैयारी की हुई थी। उसने भी गैंगस्टर अंकित भादु पर शिकंजा कसने के लिए वही टीम गठित की जिसने पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर विक्की गोंडर को मार गिराया था। आखिर गैंगस्टर अंकित भादु के लिए वो कयामत की शाम आ ही गई। 7 फरवरी 2018 की वो शाम, बारिश और ओले गिर रहे थे। अचानक चंडीगढ़ के जीरकपुर इलाके में बादलों के साथ गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया क्योंकि एक गैंगस्टर
और पुलिस के बीच फिल्मी स्टाइल में शुरू हो गया था एनकाउंटर। गैंगस्टर अंकित भादु अपने दो साथियों के साथ पुलिस पर फायरिंग तो कर रहा था, लेकिन पुलिस जाब्ता देखकर उसके पसीने छूट रहे थे। उसने तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर छलांग लगा दी। वहां मौजूद एक घर में 6 साल की बच्ची को उसकी मां से छीन लिया। इसके बाद फिल्मी स्टाइल में भादु पुलिस को धमकाने लगा कि अगर गोली चलाई तो बच्ची को मार देगा। पुलिस ने भादु को सरेंडर का मौका दिया, लेकिन उसने ऐसी गलती की जो उसके खात्मे की वजह बन गई। उसने पुलिस पर गोली चला दी। उसके बाद क्या था, पुलिस ने करारा जवाब देते हुए स्पेशलाइज्ड वेपन से 3 गोलियां दागी और गैंगस्टर भादु गिर पड़ा। इस एनकाउंटर में अंकित भादु के दोनों साथियों को जिंदा दबोच लिया गया और उनके कब्जे से 3 विदेशी पिस्टल, 2 कारतूस बरामद कर लिए गए। करीब 30 मिनट तक चले इस एनकाउंटर के दौरान बच्ची के पांव में छर्रे लगे, जिससे उसे मामूली चोट आई। वहीं एक पुलिस अधिकारी को भी गोली लगी थी। आपको बता दें कि अंकित भादु जब लॉरेंस के संपर्क में रहने लगा था, तभी से उसके पिता उससे नफरत करने लग गए थे। अंकित की मौत की खबर के बाद भी उसके पिता उसका शव लेने अस्पताल नहीं आए। अंकित के पिता शिव प्रकाश भादु ने कहा कि मैं जानता था कि वह बहुत गलत काम कर रहा था। मुझे पता था अंकित को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, और हुआ भी वही। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आप अंकित जैसे ना बने। जो भी अंकित की राह पर चलेगा उसका ऐसा ही हश्र होगा। तो क्राइम सीरीज के इस एपिसोड में आपने जाना कि एक गांव का लड़का क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन बुरी संगत ने उसे गैंगस्टर बना दिया और बुरी संगत से अपराध की दुनिया में उसने ऐसे कदम रखे कि फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और महज 25 साल की उम्र में पुलिस एनकाउंटर में उसकी जान चली गई। अगले एपिसोड में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान के एक और शातिर अपराधी और उसकी गैंग से, जिसने भी पुलिस के सामने कई चुनौतियां खड़ी की थी। तब तक के लिए नमस्कार।